ओम शांति। अव्यक्त मुरली 13 अक्टूबर 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। आज की अव्यक्त मुरली की रिवाइज डेट है 11 मार्च 2002। विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। अर्थात ये मुरली जो है वो शिवरात्रि पर चली, तो इसीलिए बाप का बर्थडे सो बच्चे का बर्थडे। साथ साथ अति स्नेह के दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की फिर बधाई भी दे रहे हैं। अब हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख फिर हर्षित भी हो रहे हैं ना। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं। क्या गीत? वाह बच्चे वाह। तो आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही है ना। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख फिर खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग पर ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्म नहीं मनाएंगे, वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक साथ ही जन्मदिन हो। और एक बच्चा भी नहीं, कितनी हजारों लाखों आत्माओं, उन सभी का जन्मदिन और बाप का एक जन्मदिन एक ही दिन हो। अब तक सुना है कि क्या कि बाप और बच्चे का जन्मदिन एक दिन हुआ है, लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत भी तो गा रहे हो ना। तो आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे, और वो कौन सी माला थी? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे जो आप सोचो कि हमारा नाम था, हमारा नाम था। ऐसे कई बच्चे सोचे रहे होंगे जब बाबा ने माला की बात करी। लेकिन आज आदि से अर्थात शुरू से स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बाबा बैठ बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवन के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है ना। लेकिन वह देखो ना कितने ना थोड़े हैं, और आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसीलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, और एक तरफ विश्व की कोटो आत्माएं और दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष तो है ना, और विशेष ही रहेंगे। क्यों विशेष रहेंगे? क्योंकि बाप को जाना पहचाना उनका बन गए।
तो सारा कल्प विशेष ही रहेंगे ना। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है ना। तो आप हर एक अपनी विशेषता को जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं, जानते हो अपनी हर एक विशेषता को? अगर हाँ तो बाबा कहते कि हाथ उठाओ। फिर सभी ने उस समय हाथ उठाया तो बाबा कहते कि बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को फिर बाबा कहते कि क्या करते हो? जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं का क्या करते हो? जानते हो कि बहुत अच्छा मानते हो, बहुत अच्छा, लेकिन उन विशेषताओं का करते क्या हो? तो फिर किसी ने कहा सभा में से कि बाबा सेवा में लगाते हैं। और बाबा ने कहा फिर और रीति से यूज तो नहीं करते ना। बाबा ने फिर प्रश्न पूछा बच्चों से, यह विशेषताएं परमात्म देन है। परमात्म देन सदा ही विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी जो बन जाते हैं। एक दो की विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं हैं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। कौन सा वर्णन है? जड़ चित्र का 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण पावन। तो सिर्फ 16 कला नहीं है, 16 माना संपूर्ण, बिल्कुल परफेक्ट, सर्वगुण संपन्न आत्मा, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है ना। कहने में तो आता है ना कि संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल हैं, बाबा कह रहे हैं। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही हैं, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना, यह मेरी विशेषता है, ये नहीं है, परमात्म देन है। अब परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियां भर जाती हैं। मेरी कहने से फिर अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। अब किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे किसी गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा ना, फिर उसकी निशानी है, उसको अपमान फिर बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं होना अर्थात परमात्म देन के अधिकारी होना। ये जो विशेषताएं हैं सदा ये स्मृति में रखना है कि ये परमात्म देन है। अगर मैंपन का भान आ गया तो वो नाम मान शान की इच्छा आ जाएगी। तो आज बाप दादा सभी तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा तो सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे कोई एक दिन का भी बच्चा होगा ना, बाबा उसका भी बर्थडे मनाएगा। अब चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं। तो आप भी मना रहे हैं ना? सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का ही मना रहे हो? बाबा ने फिर से बच्चों से प्रश्न पूछा। सभी याद तो है ना? सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं, अर्थात जो बाबा के सम्मुख है उनका भी मना रहे हैं कि नहीं? तो सबका तो मना रहे हैं ना। सबको फिर बाबा कहते मुबारक मुबारक और मुबारक हो। 3 बार बोला बाबा ने। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह तो है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज
अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत तो रहा ना। तो बाप दादा ने कार्ड भी देखे, अब कई बच्चे कार्ड भी लाए होंगे, आप इनसे देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले देख लेते हैं, दूरदेशी है ना, तो देख लेता है कौन बच्चा बाबा के लिए क्या बना रहा है, क्या संकल्प भेज रहा है लेटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा। आगे बाबा कहते हैं कि लेकिन बाप दादा ने देखा कि सभी अपने दिल का उमंग उत्साह दिखाने के लिए कितना ना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल में सभी ईमेल जो है वो सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख बाबा कहते कि बड़ा मजा आएगा। यह एग्जीबिशन विचित्र होती है, बाबा कह रहे हैं। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है ना। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है ना, अर्थात एक एक वर्ष बड़े हो जाते हैं, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही फिर पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में, सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संबंध संपर्क वाले को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया ना, क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं, एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। तो यह 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर तो रहता है ना। तो बाप दादा ने आप सब की हुई प्रतिज्ञाओं को जो बीते हुए समय में की है उसका पोतामेल देखा। तो हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है। बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष बाबा कह रहे हैं कि अंडरलाइन कर लेना। कॉमन शब्द है, बाबा कह रहे हैं कि ये नया नहीं है, कॉमन शब्द है, और वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो फिर उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्वयं में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसीलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सत्यवचन महाराज कहा जाता है ना। चाहे वो झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भक्त कहते हैं ना कि सत्यवचन महाराज, तो यह आपके वचन का गायन है। महाराजा महान तो आप ही बनते हो ना, इसीलिए सत्यवचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे फिर कभी भी नहीं सोचो कि मेरा भाव तो ये नहीं था, लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के, भावना के तो बोल बाबा कह रहे हैं कि निकलते ही नहीं हैं। यह तो फिर बाबा कहते हैं कि चलाने की बातें हैं। जब तक अंदर से भावना नहीं होगी
भाव नहीं होगा कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है, तो बाबा कहते कि ये इम्पॉसिबल है। अब कभी कहते हैं कि निकल गया। अब क्यों निकल गया? क्यों कंट्रोलिंग पावर नहीं है? क्या जो निकल गया है हो गया तो राजा रानी तो है ना। अब कोई कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत, अब कभी कहते हैं कि निकल गया। अब ये क्यों निकल गया? क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। क्या जो निकल गया हो गया तो राजा नहीं है। कोई कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया या हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। तो आज बर्थडे है, इसीलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की है, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। बाबा कह रहे हैं आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। 15 दिन के बाद बाबा कह रहे हैं सुनाएंगे। तो बाप दादा सुनाए, 15 दिन में तो सब ठीक हो जाएंगे। फिर दादियों उसमें सब हमें से कहा होगा बड़ी दादियों ने, अच्छा पहले कहो कि 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो सुनाए क्या? बाबा पूछ रहे हैं, सुनावे। तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे। अच्छा पांडव करेंगे, सुनाए क्या? सुनना तो सहज है ना, करेंगे, करना ही पड़ेगा। बाबा कह रहे सिर्फ सुनना तो सहज है, पर करना पड़ेगा इन 15 दिनों के अंदर। तो फिर सभा में कहा कि बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरनर्स सबसे पूछा। तो फिर सभी ने हाथ हिलाया। ये क्वेश्चन जो है बाबा ने सभी से पूछा कि 15 दिन का अगर होगा तो कर लेंगे। फिर बाबा ने कहा कि हाथ तो फिर बहुत अच्छा उठा लेते हैं। आज डबल फॉरनर्स के 3 ग्रुप है ना, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। तो ये ऐसे ग्रुप्स के नाम रखकर फिर लेकर आते हैं बाबा मिलन के लिए। अच्छा बाबा कहते कि अंतर्मुखी हाथ उठाओ। तो अंतर्मुखी जो थे उस समय वो बहुत थोड़े हैं। और दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, सदा मस्त रहने वाले है ना। मस्ताना का अर्थ फिर क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले ना। और तीसरा ग्रुप है शक्ति। शक्ति ग्रुप शक्तिशाली तो है ना, नाम तो बड़े। तो देखो शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे? बाबा पूछ रहे हैं दादियों से। उस तो फिर बताया गया कि डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। फिर बाबा ने कहा कि नाम तो सुंदर है ना, तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा डबल फॉरनर्स कुमार उठो। तो फिर उस समय सभी उठे। अच्छा यह कुमारों का ग्रुप है, अच्छा किया है। बाप दादा ने डबल फॉरनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वह भी याद दिला रहे हैं। डबल फॉरनर्स की टीचर से मुलाकात। अब टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप में देखते हैं क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं ना। टीचर्स
को यह हक मिलता है। जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना सिर्फ यह नहीं कि लेकिन मुरली धारण कराना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं, तो बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है ना। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन। अच्छा, भारत के टीचर्स उठो, भारत के टीचर्स भी कोई कम नहीं है। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते हैं? यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है, बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? दीदी, जो निमित्ती तो हुए ना, जो टीचर्स हैं वो निमित्त हुए। अच्छा, दादियां तो एक फॉरेन में रहती है तो एक मधुबन में रहती है, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स है या निमित्त पांडव भी है। ऐसे नहीं कि टीचर्स अर्थात बहनें हैं, पांडव भी है ना, जिसको बड़े भाई कहते हो ना। पांडव तो जरूरी ही है। शक्तियां और पांडव दोनों के साथ से ही तो आदि से कार्य चला है ना। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर, विश्व किशोर बाबा कह रहे हैं कि शुरू के हैं, तो पांडवों का साथ तो है ना। लेकिन मैच्योरिटी टीचर्स ज्यादा है, तो जो निमित्त बन जाती है। आप तो बैकबोन हो ना, टीचर्स के भी फिर बैकबोन हो। अब हर एक का पाठ है, लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर्स बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स तो हो ना, जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति होवे। परमात्म गुण, परमात्म शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं कि फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है फिर टीचर्स का कर्तव्य। अब हर एक के दिल से हर समय बस क्या निकले? बाबा। यह ग्रुप्स भी बाबा कह रहे हैं कि अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति तो फिर अच्छी करते हैं ना। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली ना, तो अच्छा है। तो आज चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब चलेंगे बाबा के साथ अपने घर, हंसते हंसते हंसते।
दादियों से फिर दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की फिर बहुत बहुत बधाई दी। तो आज माला में आप सब आए, माला याद की ना, आदि की स्थापना के रतन, तो उसमें आप माला के मणके थे ना, तो अच्छा है। स्थापना में भी निमित्त बने तो पालना में भी निमित्त बने। अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे ना। क्या दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा? फिर कहा दादी ने, नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं, आओ तो दरवाजा खोले, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है ना, तो साकार का कार्य तो पूरा ही करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नजर फिर कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है ना। तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही फिर सबकी नजर जाती है। नजरों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नजर कोई छोटी तो है नहीं, बेहद की नजर है ना। तो सभी नजर में हैं, सभी नूरे रतन हैं। बहुत अच्छा। हर एक अपना अपना पार्ट इस समय बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हो, मजा तो आता है ना, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आज का वरदान, बाबा का वरदान याद अपने सिर के ऊपर अनुभव करेंगे और आज के इस वरदान को स्वयं में समाते चले जाएंगे। बाबा कहते कि अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। अब कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को फिर सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। तो यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र, धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही फिर छत्र छाया है ना। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। अच्छा, ओम शांति।